आज का हमारा विषय है विजय तिलक। यानी कि कोई बड़ा काम होता है तो सम्मान का अधिकारी बन जाता है और हर जगह पर विभिन्न प्रकार के सम्मान दिखे जाते हैं, लेकिन आत्मा का सम्मान गुणों से ही होता है। व्यवहारिक सत्कार्य जो होते हैं वो सत्कार्य के कारण लोगों को एक आदर्श बन जाता है। लोग उस चीज को देखकर कुछ अच्छा सोचते हैं कि इसने अच्छा कार्य किया है। हम पारिवारिक बात करें तो परिवार में अच्छा कार्य करना होता नहीं, परिवार अच्छा ही होता है। और यदि परिवार में वो कंपटीशन में रहा तो उसे दिखावा करने की बहुत सारी आदत पड़ जाती है और वो दिखावा लंबे समय का नहीं होता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें धर्म के विरोधी तत्व ने इतना मन खतरनाक बना दिया कि धर्म के विरोध में वो कुछ भी कर बैठे। अवंती सुकुमाल मुनि इसका एक एग्जाम्पल आता है। जैसे आपने गच्छु कुमाल मुनि का सुना, सालिभद्र का सुना, जम्बू कुमार का सुना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें एक एग्जाम्पल अवंती सुकुमाल का है। हम दो चीज देखेंगे, एक धर्म की दृष्टि से क्या भावना बन रही है, विदाउट धर्म की दृष्टि से भी उसका मनोबल कैसा हो सकता है। यानी कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म क्रिया से ही धर्म है, तो फिर उसके जीवन में अच्छा ही है या नहीं है, क्योंकि धर्म क्रिया भी उसे अच्छे मार्ग पर ले जाती है। कोई सत्संग भी उसे अपने परिवर्तन में ले जाता है, कोई भी आदर्श उसे एक नई जिंदगी बख्शता है। यदि ये कुछ भी नहीं है, ना नई जिंदगी है, न कुछ परिवर्तन है, न कोई भलाई है, न कोई भूलने की आदत यानी कि किसी की गलती भूलना, तो फिर उसके जीवन में इंसान बना क्यों? ये तो बिखरा हुआ इंसान है। एक स्कूल के अंदर टीचर ने उनको एक टास्क दिया, एक अलग 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 प्रकार के छोटे पीसेस थे, तो सबको दे दिए सेम, लेकिन कि आप ज्वाइंट करके लाओ। तो एक लड़का आधे घंटे बाद ज्वाइन करके लाया। बहुत सारे को टफ पड़ा, सेट नहीं हो पाया, और फिर ज्वाइंट करने के लिए वो ज्वाइंट करके लाया। तो ज्वाइंट करके लाया तो उसमें आश्चर्य की बात थी, वो ज्वाइंट किया था इंसान को। क्योंकि तूने ये कैसे सेट कर दिया? इंडिया का मैप था, उस मैप के अलग अलग पार्ट्स किए हुए थे स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज पार्ट किए और पीछे इंसान के अलग अलग पार्ट किए थे, सिर अलग, हाथ अलग, चेस्ट अलग, पैर अलग, ऐसे तो अलग अलग पार्ट कर दिए। तो उसको बनाना था इंडिया। अब इंडिया बनने में वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने उलट पुलट किया। जैसे उलट पुलट किया तो पता चला ये तो इजी है, तो इधर मुंह लगाए, इधर हाथ लगाए, पैर लगाए, एक सर ये हो गया। कि तूने बनाया क्या? कि मैंने इंडिया बनाया। नहीं, हमने तो कुछ और दिया था तुझे बनाने के लिए। नहीं सॉरी, उसको बुला कि तूने बनाया क्या? तो कि मैंने इंसान बनाया। तो कि तुमने तो और कुछ दिया था तुझे बनाने के लिए। तो कि ये इंडिया का मैप है ना, ऑलरेडी बिखरा हुआ था, यानी कि टूटा हुआ था। ये इंडिया का मैप मैंने बनाने का ट्राई किया, नहीं बन पाया, लेकिन मैंने जब आगे पीछे चेक किया तो लगा ये तो इजी है, और मैंने फिर इंसान को एक बना दिया, तो फिर मेरा काम क्लियर हो गया। यानी कि बिखरा हुआ इंसान बिखरे हुए देश की तरह है। यदि इंसान मजबूत बन गया तो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इंसान एक होना के इसका मतलब वो सब कुछ लेके चल सकता है। इतने बड़े देश 140 सीआर 140 करोड़ लोगों को लेके चलना दूसरे ऐसे खाली एक यूपी इकट्ठा करे तो 5 दूसरे इंडिया के स्टेट खड़े हो जाए, और यूपी को यदि आउट ऑफ में सेट करे तो दूसरे 5 बड़े बड़े कंट्री हो जाए, उनके इतने इतने यूथ हो जाए। इतने बड़े कंट्री को लेके चलना यानी एक लीडरशिप चाहिए। यहां बात यह आ रही है एक छोटे मैप से कि एक इंसान यदि बिखर जाता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी खत्म हो जाती है। बिखरने के लिए हाथ पैर टूटे वो बिखराव नहीं है, मन का टूटना वो बिखराव है। इसके लिए मन को मजबूत बनाना वो सबसे पहले मानव जीवन की सफलता की शर्त है। सबसे पहली शर्त है मन को मजबूत बनाना। हमने पहले ही शिविर में देखा था, सहन करना, सहाय करना, सहानुभूति रखना, पहले शिविर में ये मैनेज किया था। इसके लिए
सहन करने की शक्ति नहीं रही तो वो न सहन करने का जो रिएक्शन है वो कुछ भी देखता नहीं है, फिर वो भगवान के लिए भी आक्रामक बन जाता है और भगवंत के साधु भगवंत के लिए भी आक्रामक बन जाते हैं। अवंती सुकुमार की ये स्टोरी है। जो अवंती सुकुमार मुनि हुए उसकी ये स्टोरी है। इस स्टोरी पर से हमें ये सोचना है कि हमारे अंदर छिपी हुई दुर्भावना का अंत क्यों नहीं होता है। स्टोरी तो नॉर्मल है, मेन बात तो ये कि तुम्हारे थॉट से कंसल्ट होनी चाहिए। मैं बोलता रहूं, तुम सुनते रहो, परेशान हो जाए पूरा, घर में शांति ना मिले, मतलब नहीं है। हमें एक हैप्पी होम स्टार्ट किया था ना, स्वीट होम का स्टिकर लगाने से, तो स्वीट होम तो हो जाता नहीं है। हाँ, हैप्पी होम बोलने से कोई हैप्पी होम तो हो नहीं जाता। इसी तरह यहां पर अवंती सुकुमार मुनि वो मारा साहब बने। पिता मुनि आए गांव में, पहले तो वो राजा थे, वो वैराग्य से दीक्षित हुए। दीक्षा लेने के बाद कुछ समय के बाद वापिस विचरण करते करते नगर में आए, और उस नगर में आए तो उस पुत्र को पता चला। अब माँ ने तय कर दिया था कि ये बेटा भी, क्योंकि वो जब गर्भ में था, जन्म होने की तैयारी थी, और वो निकल गए, तो उन्होंने सोच लिया कि ये अपना हिसाब से काम करते हैं, अब मुझे उनका कुछ सोचना नहीं है। बेटा बड़ा होता गया। कुछ समय के बाद राजा दीक्षित हुए थे, वो आए नगर में, तो पहले ये सिचुएशन थी कि नगर के बाहर रुकते थे और वहाँ ध्यान साधना एकांत मस्ती, वहाँ से काम हो तो मंदिर गांव में आते, राज्य में आते, फिर वापस चले जाते। तो उनने ऑर्डर कर दिया कि कुछ भी हो जाए उनको एंट्री नहीं देनी। खुद के पति है, नगर के राजा है, और रानी ने ऑर्डर कर दिया कि वे तो दीक्षित हुए, उसको आने नहीं देना। आने क्यों नहीं देना? मेरा बेटा जैसा उनको मिलेगा तो उनके भी संस्कार ऐसे बन जाएंगे, वो भी दीक्षित हो जाएगा, इसके लिए नो एंट्री। अब यहाँ पर बेटे को पता चल गया कि यहाँ पर तुम्हारे पिताजी मुनिवर आए हैं, तो क्या बात है, मेरे पिताजी मुनि और मुझे तो पता ही नहीं। तो क्या हाँ, तो वो कुछ भी करके वहां पहुंच गया, वहां पर धर्म की बातें सुनी। अब महत्व की बात आती है, हर कोई सॉल आत्मा पूर्व की बहुत सारी सिचुएशन को लेके आ रहा है, बहुत सारी कंडीशन से कंसल्ट है, बहुत सारे कल्चर से भी कंसल्ट है। कंडीशन सुख दुख की, कल्चर नेचर यानी कि स्वभाव, हमने क्या क्या किया। हिरण के जीवन में दुख है, हिरण भय से पानी पीती है, हिरण का पानी पीना भयवान है, मगर भी खींच ले पीछे से, लेपर्ड चित्ता भी आ जाए, शेर भी, बाघ भी, कोई भी मार डालेगा, तो वो भय उसकी कंडीशन है, भय में वो जीती है। तो हिरण जो जी रही है भय में, वो हिरण भय में जीना वो उसका एक स्वभाव बन गया है, और भय से बचते रहना और जीवन व्यतीत करना ये इसका एक संस्कार बन गया है। एक नेचर में भय है और भय से बचते रहना, वो सारी कंडीशन मैनेज की, वो सारी चीजें हम लेके आए। उस लेके आने में हर किसी का अपना अपना खुद का एक पूरा जीवन यहाँ पर है। हम एक ही जीवन नहीं जीते, हजारों जीवन यहाँ जीते हैं। यानी कि हमारा रोल पीछे यदि हम जाए तो हजारों रोल हमारे आंखों के सामने हैं, और वो रोल आज बार नहीं आते, कंडीशन के साथ बार आ जाते हैं। भय है तो वो भय ज्यादा, किसी को पानी से भय लगता है, कोई हाइट पे 20 फ्लोर जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर नहीं, मुझे नहीं जाना, कोई लिफ्ट में भी नहीं बैठते, भय लगता है, नहीं मुझे नहीं करना है। किसी का आंख से डर लग रहा है, क्यों, वजह क्या, भय कहां से आया? जब तक भय को नहीं जीते तब तक वो नेचर, वो संस्कार रहते हैं। पूर्व के भव में आग से कहीं जल गया हो, समझो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी और वह जानवर मर गया, तो वो आग से डर डर के जो दौड़ा और मर गया, उसके कारण उस आग का डर है। पानी बड़ा फ्लड यानी कि बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद वो डूब गया, बचाने की बहुत कोशिश की, बचाओ बचाओ कुछ हो जाए, तो वो एक दिन भी पानी के बहाव में लगातार वो जीव, चाहे कोई भी हो, हाथी हो, हिरण हो, कोई भी इंसान हो, वो उस पानी के बहाव में गया और मर गया। तो जो 24 घंटे 8 घंटे जो बहाव में डूब गया या परेशान या बचाने की कोशिश में वो तड़पता रहा, वो नेचर था। जानवर की भव में वो नेचर था, आग का वो नेचर था। आज वो सारे नेचर हमारे कंसल्ट है, इसके लिए हमारी एक लाइफ नहीं, हजारों लाइफ लेके हम चल रहे हैं। हमें दिख रही है एक, हजारों लाइफ लेके हम चल रहे हैं। इसके लिए कई लोगों को रात को नींद में बहुत सारे सपने आने, ओवर थिंकिंग,
रात में अचानक बॉडी वाइब्रेट होनी, रात में अचानक भूत के सपने या नॉर्मल सपने भी, दूसरे सपने आते, डर भी जाना, ये सब आया कहां से? कई बार आपको ऐसा भी होगा, आपने जो कुछ नहीं देखा होगा वो सब सपना आता होगा, तो आप सोचते हैं ऐसा तो देखा नहीं, सपना आया कहां से? ऐसा तो कभी मेरे सामने ऑलरेडी ऐसी कोई कंडीशन नहीं, कभी भी ऐसा मैंने माहौल देखा ही नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना हुई नहीं, तो मेरे मन में आया कहां से? हमारे अंदर बहुत ही गहराई तक, बहुत ही गहराई तक हजारों लाखों भवों की यात्रा है, छिपी हुई। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जीवन मेरा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन में हम इतना कर ले इनफ है। इसके लिए जिंदगी मूल्यवान होने के बावजूद भी इस जीवन को कीचड़ बना दिया। मेरे 2-3 प्रसंग घर के हो जाए, कुछ बिजनेस में मैनेज हो जाए, कुछ समाज सोसाइटी में प्लस माइनस हो जाए, यानी प्लस हो जाए, माइनस तो सोचे नहीं, लेकिन ये सारी कंडीशन में हमने जीवन को ऑलरेडी कीचड़ में डाल दिया। हालांकि हमारी जिंदगी तो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान ने खुद ने डिक्लेयर किए, दुल्लहे खल्लू मानुष से भगो, भगवान ने खुद ने डिक्लेयर किए कि ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बहुत ही कम लोगों को मिला है, और बहुत कम लोगों में भी और कम लोग इसे अचीव कर सकते हैं, यानी बेस्ट बना सकते हैं। अब मेन बात आती है थॉट प्रोसेस की, कि हमारे अंदर कोई नेचर बन गया है, तो उस नेचर को कैसे डिलीट करना, चेंज करना, उससे कैसे हम ऑलरेडी सॉल्यूशन में जा सकते, बदल सकते। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है धर्म ध्यान, यानी कि समझदारी, ज्ञान। ये आदत जितनी है वो इंसान को देखनी पड़ेगी, और हर समय समय पर आदत मार आती जाती है, हर समय समय पर। अब जिसकी एज 60-70 है, उसने पैसा कमा लिया है, अब पैसा कमाने का अवसर भी है, लेकिन उसके शरीर में बीमारी है, उसके शरीर में बीमारी है, उसको ऑपरेशन कराया है, चलना प्रॉब्लम हो रहा है, पैर के घुटन के नी के ऑपरेशन में कोई इश्यू रह गया तो उसे और दर्द हो रहा है। अब उसको कहा जाए कि यहाँ जाना है, घूमने फिरने जाना है, तीर्थ यात्रा है, वहां घूम लेंगे और 20 दिन का प्रोग्राम है, मजा आ जाएगा। वो जो 30 से 40 साल की उम्र के 50 साल की उम्र में जो करता था अब नहीं करेगा। बॉडी मना कर रही है कि मन मना कर रहा है? मन को तो जाना है, बॉडी ने मना कर दिया, क्यों? वजह क्या? तो कि पास्ट में जो दर्द था, फिजिकल दर्द, वो वापस उसने पकड़ लिया। यानी जितने जितने भी हमारे थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसका रोल निभा लेता है, और वो रोल निभाने के कारण वो रिएक्शन भी आ जाता है। तो कई लोग आराधना में जुड़ते हैं, कई लोगों को आराधना लंबी पसंद भी नहीं है, कई लोगों को धर्म करना यानी सही बातें करना, सही सोचना, वो दिमाग में नहीं रखता। उसको तो ऐसा ही है कि गलत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो तो ऐसा ही सोचता है। वो तो ऐसा ही सोचता है कि सीधा काम करेंगे तो हम तो बकरा बन जाएंगे, बलि चढ़ जाएगी, सीधा नहीं चलना है। उसका पूरा रिवर्स रिव्यू होता है, पूरा नेगेटिव थॉट्स ही रहता है। और ये दुनिया इस तरह ही चलने वाली है, आज की नहीं है, रामायण काल से चली आती है ना। उसने कितनी गजब डबल पॉलिटिक्स खेल ली, रामायण काल की पॉलिटिक्स कोई कम थोड़ी थी। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हो गई। बस हमको हमारे सामने रामायण महाभारत है, ये जो आपकी स्टोरीज है यहाँ पर गस्सु कुमाल मुनि की, अरे अवंती सुकुमाल मुनि की, ये स्टोरी यही कहना चाहती है कि थॉट प्रोसेस जो है, बिलीफ सिस्टम जो है, हमारे मन की जो विचारधारा, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें इतना लिमिटेड क्यों सोचा, सही गलत ऑलरेडी हम तय क्यों नहीं कर पाए। यहां पर बात चली थी कि मन में संस्कार क्या है, भय कहां से आया, कैसे खड़ा किया। आपके पास दो रास्ता है, अर्थक्वेक हो रहा है, आप बिल्डिंग्स में हो, अब बैठे हो, अब आपको आप 8th फ्लोर पे हो और ऑलरेडी बिल्डिंग मस्त स्प्रिंग की तरह झूम रही है, डांस कर रही है। अब आप जाओगे तो भी मरना हो, नहीं जाओगे तो भी मरना है। दो कंडीशन है। तो तुम बोलोगे हम जाएंगे तो नहीं मरेंगे, ऐसा कैसा? तुम सोचोगे मैं कूद जाऊं 8वें मार से, तो भी मरना ही मरना है, क्योंकि डर ही है, मरने वाला ही नहीं है। इसके लिए 8th फ्लोर से कूद नहीं रहा है, वो ऑलरेडी नीचे सीढ़ी से उतर रहा है। तो सीढ़ी से उतरना हो तो और भयंकर है, माइनस ही माइनस है, लिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, करेगा क्या? दो तरीके से मरना है, एक तो परेशान होकर मरना है और एक जिंदगी जीत के मरना है। कौन सी कंडीशन बेस्ट है? तुम बोल सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। तुम बोल सकते हो, कर नहीं सकते। ये टेस्ट है हमारा थॉट्स, हमारे थॉट्स का टेस्ट है कि जब एक मृत्यु सामने दिखती है तब हमारे पास क्या एक्शन है। यानी कि जीवन में हम आज कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके पीछे हमारे ऑलरेडी कोई ना कोई मन का हिस्सा बहुत एक्टिवेट हो जाता है, वो तो हो जाता है।
तो जीवन के अंदर हमने मौत को ही भुला दिया, बाकी सब कुछ याद रख दिया। और मरण का स्मरण कोई भय नहीं है, मृत्यु को याद करना कोई भय नहीं है। मृत्यु को याद रखना इसका मतलब है कि जीवन में कितने अच्छे कार्य बाकी है जो कर लूं, जो इस जीवन को मैं अलविदा करूं, तब राजी खुशी से सबको कह सकूं बाय बाय टाटा। एक लड़का पढ़ने जा रहा है, उसको लगा कि मुझे ऑलरेडी अमेरिका ने कंपनी ने मुझे हायर किया है और कंपनी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट का पैकेज भी 25-25 करोड़ का है मंथली, तो इंडिया में कैसे मैं रहूंगा। वो यदि इंडिया से अमेरिका जा रहा है तो खुशी होगी कि नहीं होगी उसको। एक इंसान एक भाव छोड़ के दूसरे भाव में चाहता है तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होती नहीं है, होती है, होती नहीं है ना। यानी कि यहां से ज्यादा प्लस आगे दिखता हो तो वो छोड़ सकता है, यहां से आगे नेगेटिव है, वो डर है, इसके लिए जिंदगी छोड़ना पसंद नहीं है, दुखी होके रोक के परेशान होके छोड़ता है। और परेशान होकर छोड़ने की वजह से ये ऑलरेडी जिंदगी को बचाना चाहता है और जिंदगी बच नहीं सकती। हमें जैन धर्म के अनुसार प्रभु महावीर ने जो कर्मवाद की बातें करी है उस पर विश्वास है, क्योंकि कर्म की बातों पर विश्वास होगा तो ही आत्मा के प्रति क्या व्यवहार करना वो पता चलेगा। अवंती सुकुमार मुनि उसको मना कर दिया, यानी मुनि नहीं बने, मना कर दिया, फिर भी वो चला गया। और जब धर्म की बात सुनी तो उसकी विचारधारा धर्म से जुड़ गई। कई सालों तक धर्म में नहीं जुड़ा था, लेकिन जब धर्म की बात सामने आई, सच्चाई का सामना हुआ, तो सत्य को स्वीकार किया कि हाँ ये तो सही है, इस संसार में ये सब नश्वर है, ये संसार तो ऑलरेडी परिवर्तनशील है, मैं चाहूं ना चाहूं तो भी मेरे हाथ से सारी घटना, यानी मेरे हाथ से सब फिसल जाने वाला है, तो फिर मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो मेरे कंट्रोल में जो वही मैं ना करूं, जो सत्य है उसको झुटाऊं ना, असत्य के साथ कितने समय तक मैं रहूंगा। ये पूर्व के कोई संस्कार हो गए तो वो क्रिएट हुए, और क्रिएट होने के बाद वो घर पे गया, और घर पे जाने के बाद वो बात छेड़ी कि पापा आए हैं और तुमने मना कर दिया, हमें क्यों मिलने नहीं दिया, उनको क्यों वहीं अंदर जाने नहीं दिया, उनको आने क्यों नहीं दिया, एंट्री क्यों नहीं दी। तो क्या बेटा ऐसा नहीं है, ये राजपाट सब संभालना है, तू अकेला है, और फिर उनके आने के बाद तेरे लाइफ में ऐसा वैसा होता तो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक जीवन तो मिला है अच्छे जीवन के लिए, दूसरे कई जीवन बर्बाद हो गए, एक जीवन अच्छे मार्ग पे जाता, क्या प्रॉब्लम है। पूरे थॉट प्रोसेस चेंज हो गई ना, इसके लिए बोलना चालना बैठना उठना सब बदल गया। और इस बदलाव के कारण उसकी माता को समझाता है, माता भी उसको समझाते है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। राजमाता थी, सब मैनेज करती थी, राज्य की पूरी जवाबदारी उसकी थी, ऑर्डर नहीं कर सकती थी बेटे को, दूसरे को कर सकती थी। बेटा को समझाया लेकिन नहीं समझा, बेटा के मम्मी ये तूने गलत किया है और मुझे अब यहां नहीं रहना है। तो ऐसा नहीं होता है कि तू ही मेरे हृदय में धर्म स्थापित करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, तेरे द्वारा मुझे पता चल गया कि वास्तविक ये संसार ऐसा है, मुझे तो उन्होंने खाली बात की थी, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद, तेरी ये चीज देखने के बाद तू जिस तरह रिएक्शन कर रहे उससे पता चला है कि यहां कोई किसी का नहीं है। मैं सुनता रहा था, थोड़ी देर समझ रहा, लेकिन तेरे पास आने के बाद अब फिट हो गया, फिक्स हो गया कि यहां कोई किसी के लिए रुकता ही नहीं है, जाने वाला जाता है और आने वाला किसी को किए बिना आ जाता है। जिसका जन्म हुआ है वो कौन है, जो जा रहा है वो कहां गया, किसकी खोज है। 2 महीना 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 2 साल हुए, बात खत्म हुई, पूरा माहौल चेंज। और यही संसार है ना, आपकी आंखों के सामने है ना। उसने ठान लिया अब तो मैं मुनिवर बनूंगा, पापा के साथ ही जाऊंगा, पूर्व की सारी सेंस एक्टिवेट हो गई। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सालों तक चलता है, बहुत भवों तक चलता है। समझो कि सांप का एक भव है, जैरी है, स्ट्रांग है, बहुत सारे सांपों को भी ऑलरेडी वो डराता है, सांपों की दुनिया में वो राज करता है। लेकिन जब सपेरे ने पकड़ लिया, डाल दिया एक बॉक्स में, तो उसका लंबा समय ऐसा ही भय का गया, दुख का गया, परेशानी का गया, बिना खाए पिए तड़पने का गया। ऐसा एक भव दूसरा भव, ऐसे कई भव, सांप के, नेवले के, शेर के, गाय के, भैंस के, बैल के, 84 लाख गति चलती रही, रुकी नहीं। ये सारी अवस्थाएं न रुकने के कारण वो सारी अनंत काल की वो पूरी थॉट्स प्रोसेस, विचार शक्ति, क्योंकि जानवर है लेकिन इमोशंस तो है ना, बेजुबान है, बेजान तो नहीं है ना, बोल नहीं सकते लेकिन जान तो है अंदर। तो वो जानवर
जानवर की वो दुनिया, वो सारी थॉट प्रोसेस में सेट हुई है। लाखों करोड़ों भाव तक हम उस दुनिया को ऑलरेडी झेल के आए, छोड़ के भी आए। आज ये दुनिया, ये जीवन, मानव की गति जो मिली है, उसमें बेस्ट क्या है वो तय हमें करना है। कैसे? धर्म के भावों से, धर्म के भाव के पहले धर्म की समझदारी से, धर्म की समझदारी से पहले धर्म के निर्णय से। पहले धर्म जो है वो करना है कि नहीं करना है, पहले यस या नो। यस है तो फिर धर्म करने का तरीका समझदारी, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान तरीका है तो इसका मतलब कि जो सही है वो मेरा है, सही है मैं करूंगा। अब ये तुम्हारा मन मना कर रहा है तो तुम पास्ट लाइफ में जाओ। तुम्हें यदि कर्मवाद में विश्वास नहीं है, मृत्यु जीवन पुण्य पाप का खेल है, विश्वास नहीं है, इस भव से दूसरे भव जाना आना सिर्फ शरीर का ही बदलना है, आत्मा वही है, वो आत्मा पे भी विश्वास नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। वास्तविकता हमारे सामने है कि जो भगवान के तीर्थ यात्रा पे साल में एक बार जाता है या एक बार संवत्सरी प्रतिवर्ण करता है, तो भी उसे ये सारी चीजें करने की जरूरत की, ये भी नहीं करना है, ये भी क्या करना जरूरी कि मैं जैन हूं उसके लिए करना पड़ता है ना, मत करना। तेरे अलावा हजारों लाखों लोग आराधना में जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू नहीं करेगा। लेकिन वो खुद कंफ्यूज है, उसे अंदर भी थोड़ा थोड़ा भी ऐसा भाव है कि तो साल में एक बार, तो छोटे थे तब तो करते थे, अभी संवत्सरी तो करे एक बार, तीर्थ यात्रा नहीं जा रहे थे एक बार तो पालिताना मोहन खड़ा तो जाते आए, 10 साल हो गए नहीं गए, सब कर जा रहे। यानी कि उसके कॉन्शियस में, उसके विचार में बचपन में ऐसा कुछ था, बड़ा हुआ तो सब छूट गया, बिजनेस के कारण, जवाबदारी के कारण, संगतों के कारण, दुनियादारी के कारण, कुछ ना कुछ कारण से उसका रास्ता बदल गया, वो नहीं कर पाया। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको ऑलरेडी आज धर्म का मन नहीं है या तो रिएक्शन है। इसका मतलब उसकी विचारधारा कुछ अलग है। इसका मतलब कि पूर्व भव में झांकना पड़ेगा, पास्ट लाइफ का पिक्चर चेक करना पड़ेगा, क्या क्या हुआ था। और वही जो हिंसक है, लुटेरा है, गैंगस्टर है, कातिल है, टेररिस्ट है, आतंकवादी जैसा, ऐसा पूर्व भव का डाकू जेता, वो भी बदल जाता है। ये सारी स्टोरीज जो है वो किसके लिए है? और इसका अच्छा एग्जांपल दे देते आपको, बहुत नॉर्मल। राम मंदिर नहीं बनता तब तक ये फिल्म स्टारों की लाइफ कैसी थी? राम मंदिर बनने लगा ने मोदी ने सब काम शुरू कर दिया, तो वो भी आस्था श्रद्धा भक्ति दर्शन वंदन चालू हो गए। उनको पूछो कि 20 साल पहले तुमने कुछ नहीं किया, अभी कैसे भाव आने लगे? नहीं नहीं, ये तो करना चाहिए, लाइफ चेंज होनी चाहिए। अब कई लोगों के विचार देखो 20 साल पहले के, आज भी किसी के प्रभाव के अंतर्गत उसे करना है, उसके सेल्फ पावर से नहीं करना है। उसने जो भी सोचा है वो किसी के द्वारा हुआ है, प्रभावित है, इसके लिए कर रहा है। उसको लग रहा है कि यार अंबानी यार 24 घंटे भक्ति करता है यार, इतना दान देता है, उसके घर में पूजा पाठ चलते, सज्जन आदमी, व्यसन नहीं करता है, तो अपन क्यों करे, छोड़ दो ना। उसको व्यसन गलत नहीं लग रहा है, वो आदमी स्ट्रांग है ना, इसके लिए आज उसे इफेक्ट हो रही है कि नहीं करो तो अच्छी बात है। मन को समझा रहा है किसी और के द्वारा, खुद के द्वारा नहीं। खुद की जो सेल्फ पावर है वो डेवलप नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी घटना है ना। उस समय पे कुमारपाल महाराजा की घटना थी, उस समय भवदेवी मुनि की घटना थी। आज का एग्जाम्पल देखो तो ये लोग सामने ही है तुम्हारे। आज यहाँ एक सिंपल बात है, नरेंद्र मोदी डिक्लेयर करे कि यार मैं ये सब कर तो रहा हूं लेकिन जैन दीक्षा बहुत पसंद है, मुझे तो जैन दीक्षा ही लेनी है। जो लोग दीक्षा का विरोध कर रहे हैं उसका जवाब क्या? जो लोग कहते हैं धर्म कुछ नहीं होता है, अभी 1.5 महीना तो हो गया, अभी क्या है, अब बहुत कुछ हो गया, कि इतना दिन तो कंट्रोल किया गया, 1.5 महीने तक तो अभी रात को नहीं खाया, जमीन नहीं खाया, क्या है? अरे वो आदमी ऑलरेडी खप्पड़ है। ये कहता है कि मैं 4 महीना एक ही टाइम खाता हूँ, दोपहर को 12 से 1 के बीच में, और खाता ही नहीं मैं। और वो आदमी दुनिया भर की सफर करता है और काम करता है, तब तुम्हें क्या इफेक्ट लगेगी? तो खुद का जब आईक्यू लेवल चेक करना होगा ना, तब पता चलेगा यार अपन अपनी लाइफ में ये सब नहीं है, अपन को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। बहुत समय के बाद परिवर्तन आता है, जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ही ऑलरेडी नुकसान हुआ, बाद में मिला, नुकसान होने के बाद मिला। तो यहाँ जब बेटा वो डिक्लेयर करता है कि मुझे रिक्शा ही लेनी है, मैं पापा के साथ मुनिवर बनूंगा, मैं मेरी आत्मा की साधना करूंगा। आत्मा अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, वो दृढ़ संकल्प हो गया और उसने साधना शुरू की, वो दीक्षित हुआ, राजपाट छोड़ दिया एक साथ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीजें मेरे लिए फीकी है, नश्वर है, नीरस है, इसको लेके मैं क्या करूंगा, क्या काम है मेरे लिए?
किसी को सोना मूल्यवान लगता है, किसी को सोना मिट्टी लगता है। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हिंसा मूल्यवान लगती है, हिंसा पैसा नहीं बनेगा। किसी को लगता है कि यार इतने सारे जीव बच रहे, पैसे को छोड़ना ही जरूरी है, जीव दया का पालन करो, त्याग करो, उनके कुत्ते के लिए, गायों के लिए, पशु पंछी के लिए, अनाथ के लिए, गरीबों के लिए, साधर्मिक के लिए करते रहो कुछ ना कुछ। एक आदमी को हिंसा करके पैसा इकट्ठा करने में आनंद है, एक आदमी पैसा त्याग करके आनंद पाता है। दोनों आनंदित तो है, दोनों का रिजल्ट अलग है। यानी टेम्पररी कोई आनंद है, उसे आनंद नहीं कहेंगे। उसकी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद उस माँ का मन दोनों के प्रति रिएक्शन वाला हो गया। इन लोगों ने मुझे दुख दिया। गलत सोच के कारण आदमी दुखी होता है और दुख की परंपरा चलती रहती है। सम्यक ज्ञान, सही रास्ता नहीं मिलने के कारण वो लंबे समय तक दूसरे तीसरे भाव तक भी यात्रा चलती है। अब वो माँ दुखी हुई कि पिता ने तो ये किया, बेटे ने भी ये किया, दोनों एक ही जैसे हैं। अब भूलना था ना उसको, मन बड़ा रख के स्वीकारना था ना, उसकी जगह पर उसने रिएक्शन किया। रिएक्शन में मन में आग लगी, ये मुझे दुखी करने वाला है, ये दुखी करने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। अब उस मन में जो दुख लेके बैठी, उस मन में अपराध बोध रहा, उस मन में शत्रुता रही, बदले लेने की भावना रही, उसके कारण वो आर्थ ध्यान के कारण वो मर के, वो ऑलरेडी टाइगर यानी कि वागण बन। माँ राजमाता, 2 दीक्षा हुई, परिवार में उसे स्वीकारना था, इसकी जगह नहीं स्वीकारी। इस स्टोरी में यहाँ छोड़ देता हूं। द्वेष करने से अच्छा है या बुरा है? यदि आप बुरा कहते हो तो छूट नहीं सकते, उसकी वजह क्या? कोई सासू के प्रति उसकी घृणा है तो वो सास की बुरी बातें उसकी फ्रेंड को बोलेगी। कोई सास को अपनी बहू अच्छी नहीं लग रही है, वो टेंशन में है, तो जो एजेड यानी 50-60 रनिंग जो भी है, माँ विंदने अड़ी है ना, वो अड़ी है ना, वो का है ना, मतलब फंस गया ना, वो ऑलरेडी उनकी एज के जो है उसको ऐसा बोलेगी। इसका मतलब बहू का मंडल होगा, सास बहू का मंडल साथ में नहीं होगा। हाँ, बहू मंडल मिल जाएगा, जो 25-35 रनिंग है उसका मंडल मिल जाएगा, लेकिन दोनों साथ में रहे ऐसा मंडल कम मिलेगा, और मिले तो सौभाग्य है। अब दोनों की नेगेटिव चल रही है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? उनको पहले सामयिक प्रतिक्रमण, चौबियार, पचखान पूजा वो करना चाहिए कि पहला स्नेह देना चाहिए? पहला कर्तव्य कौन सा बनता है? नहीं देने की वजह क्या? कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होगी ना हमारे में कि जिसकी वजह से हमें वो पसंद नहीं आ रहे। एक नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज वाला नेचर होगा ना तो वो हैप्पी रहेगा। नियम क्या है? आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तम दिंतु, ये नियम है। जिसको नॉर्मल बातों से ये कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज नेचर यानी कि सॉल्यूशन नेचर, कॉम्प्रोमाइज नेचर इज अ वेरी हेल्दी, वेरी सेटिस्फैक्शन। तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकोगे तो तुम दुखी रहोगे। सासू माँ की प्रॉब्लम है, यहाँ सास कोई नहीं, इसके लिए मैं उसका नाम लेता हूं, बरोबर, ठीक है। सासू माँ की प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम में क्या आता है? उसका बेटा बोल दे मैंने 25 साल से मैं उसके साथ रहा हूं, तू आज आई है, मैंने झेला है, तुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं झेलू। तो ज्यादा पावरफुल कौन? सहन शक्ति किसकी ज्यादा है, पति की क्या पत्नी की? बेटे की है ना, बहू तो बाद में आई ना। अब ये सारी घटनाएं घटित होती है तो लास्ट रिजल्ट क्या आता है? हाथे नहीं रहने। लास्ट रिजल्ट क्या आता है? अब परिस्थिति ये बनती है कि ये सारी चीजों के पीछे द्वेष कम नहीं हुआ, समाज के दिखावे के लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा। चढ़ावा लिया है तो आगे बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हाँ, शादी ब्याह है तो पत्रिका में नाम लिखना पड़ेगा, प्रसंग में। ये सब दिखावा है कि नहीं? ये सब चीज आप इतने भार से कर रहे हो, इससे अच्छा नेचुरली करो ना, छोड़ ही दो ना ये नेगेटिविटी। नेगेटिविटी रख के क्या करेंगे? बेटा जो है जिसने 20 साल से 25 साल से अपनी माँ से बड़ा हुआ है, अपनी माँ ने उसको पाला पोसा है, अपनी माँ ने यानी माँ के द्वारा सारी कंडीशन में वो मैनेज हुआ, वो 10 साल में 15 साल में तुमको कैसे, तुम उससे दूर हो जाओ या वो तुम्हें छोड़ दे, वो माँ को कैसे छोड़ सकता है? और क्यों छोड़ना? यदि छोड़ना है तो वजह कुछ तो होनी चाहिए ना, और वजह वास्तविक है तो वो भी सेवा का धर्म विशिष्ट है। सेवा का धर्म विशिष्ट है, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाते हैं ऐसे ऐसे सारी चीजें सामने आती है। तुम सोचते हो ना कि नरक में ऐसी तकलीफ है, तकलीफ वाला नरक वाला है।
यहां जो तकलीफ है वही ना रखे। बेटे के साथ यदि ये पाप हुआ है बेटे और माँ को अलग करने का, तो आगे आपका बेटा ये करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। यानी पाप जैसा कुछ नहीं होता है कि होता है? हा? दो तरफ है। बेटी जो है वो अपने पूरे परिवार को, भाई को, मम्मी को, बहन को, पिताजी को, सबका प्यार छोड़ के आई है। इसका मतलब इसका भी इंपॉर्टेंस है। जो पति है उसको भी ये समझना चाहिए कि मुझे बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि हर बार कोई वाइफ की ही गलती नहीं होती। छोटी छोटी बातों में यदि वो नेचर रूड हो गया है तो फिर वो नेचर में ऑलरेडी वो नेगेटिविटी रहती रहेगी, और नेगेटिविटी रहती रहेगी तो बैलेंस उस हस्बैंड को बनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों प्रॉपर है। यदि सासू माँ बहू को बोल दे तू तेरे घर चली जा, बहू बोले तू भी तेरे घर चली जा, वो बोले ये तेरा घर नहीं, वो ये तेरा घर नहीं, अब करो मजा, तांडव शुरू। ऐसा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। ये सारी कंडीशन में द्वेष भाव कितना बढ़ता गया। अब जो हार्ड कंडीशन है, कठिन समय आ रहा है घर में कोई प्रसंग को लेके, उस चीज को लेके तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है। उस चीज को लेके तुमने सामने बैठकर क्या क्या अब नहीं होना चाहिए, ये हुआ गलती है, ओके सॉरी, बाहर निकलो इससे। ये नहीं होता है, और ये नहीं होने के कारण इतनी बड़ी दरारें हो जाती है, उनके साथ बात करने की इच्छा नहीं होती। बाहर के अच्छे लग रहे, घर वाले अच्छे नहीं लग रहे। परिवार एक स्नेह का पूरा महल है, स्वर्ग है, स्नेह का स्वर्ग है। परिवार कोई चीजों से नहीं बनता कि तुमने मदर को बोल दिया कि तू लाख रुपया साल महीने भर में तू खर्च जहां खर्चना है, वाइफ को बोल दिया तू खर्चना है जहां खर्च ले, बेटे को बोल दिया कि कोई नहीं अच्छी स्कूलों में अच्छी हॉस्टल में डाल दे। ये परिवार नहीं बनता है। परिवार एक इमोशन है, स्नेह है, और जानवर की दुनिया में भी ये है, इंसान की दुनिया में इससे ज्यादा होना चाहिए। एक अपनी सास से कॉम्प्रोमाइज कर ले तो शांति रहेगी, और यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो जैसे बॉल फेंकते और रिटर्न आती है, वो वापस रिटर्न आएगा, और आना ही आना है, और आता ही है। छोटा बेटा 8 साल का 10 साल का पूछे दादा दादी कहां है, तो क्या जवाब है? वो क्यों नहीं आते तो क्या जवाब है? वो 2 दिन रुक के क्यों चले गए तो क्या जवाब है? वो हमारे साथ यात्रा पे आएंगे कि नहीं आएंगे तो क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं ना। जवाब कौन लाएगा? लाना चाहिए ना। यानी कि सबके लिए ये कंडीशन है, पहले द्वेष को खत्म करना यानी सहन करना। जो अंतर में जो परिणाम है उसको चेंज नहीं किया तो रिएक्शन हर बार जीवन में हमें ही आने हैं, किसी और को तो बाद में आएगा, हमें ही आने हैं। क्योंकि 60 साल की उम्र में यदि वो हार्ड नेचर है उनका, यदि वो गलत स्टेप्स लेते हैं, यदि आपके लिए गलत बोलते हैं, यदि आपको परेशान ज्यादा करते हैं, तो उस बहू को सहन करना चाहिए। तो वो बोलेगी कितना सहन करना, ऐसा कितना सहन करना, कब तक सहन करना? आपको आज जो सहन करना पड़ता है वो 1% है, ज्यादा नहीं। कर्म की दृष्टि से ज्यादा है, लेकिन वो बात नहीं करनी मुझे। कर्म की दृष्टि से ज्यादा है वो बात नहीं करनी, लेकिन वास्तविक उसे पागलपन का दौरा पड़ा होता तो। जो सास है, उसकी मदर है, वो पागलपन करती ओवर थिंकिंग के कारण, या बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो ऑलरेडी ये सब होता है, या कोई सगमा लग गया होता, या कुछ ऐसी कंडीशन शरीर में आ जाती कि शरीर कंट्रोल बाहर रहता, जैसे वैसे बोलते रहती। अब पति पत्नी दोनों माँ को लेके यानी सास को लेके डॉक्टरों की दवाई, यहां पर टोटके फोटके, जाड़ा झपटा, कोई दूसरी बाधा, सब जगह घूमते रहो। उनको प्रेशर के कारण ठीक ही नहीं होना, मानसिक तनाव के कारण ठीक ही नहीं होना, उनको ठीक नहीं हो रहा है, और पैसे का पानी हो रहा है। नुकसान घर में किसको है? हस्बैंड को है कि नहीं? दो कंडीशन है, उसके हार्ड नेचर को स्वीकार लो, या तो उसका जो पागलपन का जो दौरा पड़ा है, जो पागलपन कर रहे, तो हर जगह पर साल भर में इस डॉक्टर के वहां, इस जगह पर, यहाँ देवी देवता की बाधा मानता, यहाँ कोई अच्छी चीज है, सब जगह पर ट्रीटमेंट कराते रहो, घूमते फिरते रहो, सेवा करते रहो, पैसे का पानी बर्बादी करते रहो। ऐसे आपको 5 साल 10 साल निकालना,
उन्होंने जो कहा है वो सहन करना अच्छा, या इसी तरह 10 साल तक घूमते फिरते परेशान होते उनकी सेवा करना अच्छा? दोनों में अच्छा क्या? पागल हो तो सेवा करेंगे, या पागल नहीं है तो सेवा करेंगे? ठापड़े नहीं पड़ती को है। पागल हो तो सेवा करना कि छोड़ देना? इसका मतलब ये हुआ कि उस हाई लेवल पर भी तुम सेवा कर सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति को उसको वायर दे दिया जिसमें करंट पास हो रहा है, तो क्या ये वायर है? ले कोई नहीं, मैं अर्थिंग मैन हूं, मुझे कुछ नहीं होता है क्या? तुम मुझे ऑलरेडी सर्किट हाउस में रख दो क्या? बड़ी बड़ी केबल में रख दो, मैं पकड़ लूंगा क्या? अब जो आदमी 4000 वोल्ट का पावर है उसको पकड़ लेता है बिंदास, और कोई आदमी छू ले तो सीधा 15 फुट दूर, सीधा शरीर काला मैस जल के राख। अब जो आदमी 4000 वोल्ट सहन कर सकता है उसको 10-15 वोल्ट की कोई वैल्यू होती है? जो व्यक्ति तय कर ले कि मैं मेरी सास को 15 साल 10 साल पागलपन के दौरे के कारण घर में बांध के रखना, बर्तन कपड़े आड़े टेढ़े फेंकना, कोई आए तो चिल्लम चिल्ली करना, रात को सोने नहीं देना, परेशान करना, दरवाजा खुकड़ाना, एक एक दिन तक दरवाजा बंद करना, खिड़कियां बंद करना, अपने आप पागलपन करना, और घर से वो बाहर चले जाए सावक को, हस्बैंड को घर पे बुला के रखना, बिठा के रखना कि दुकान पे जाने देना। घर पे रहेंगे तो कमा नहीं पाएंगे, घर चलेगा कैसे? दुकान जाए तो तुम्हें सास को संभालना। सास ऐसा 10 साल करे वो चले, या महीने या 10 दिन में कभी कोई बात बोले तो लेट गो करे? दो में बेस्ट क्या है? तुम बोलोगे एक भी बेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो जवाब नहीं है ना। तुम बोले एक भी बेस्ट नहीं है कि वो ऐसा क्यों करती है? क्या अरे ऐसा क्यों करती है? तेरी माँ है, माँ की उम्र की है ना, बड़ों को सम्मान तो चाहिए ना। एकदम कॉम्प्रोमाइज नेचर है। उसने तय किया होता कि मेरा बेटा पिता के रास्ते पे जा रहे, ठीक है तो जाओ, क्रोध नहीं आया होता, बदले की भावना नहीं आई होती, तो वो जानवर नहीं बनती, वो जानवर बनी। धर्म की दृष्टि से आप सोचो, आपको सबसे पहले धर्म करना है तो सुख शांति पूर्वक होना जरूरी, सबसे पहले ये बात। बिना शांति का धर्म कैसे होगा? तुम यहां बैठे हो, तुम्हें चिंता है, तुम कैसे? देखो ना अपने, खाली एक व्याख्यान में 9:30 स्टार्ट होता है, 11 बजे तब तक घर की चिंता के, बच्चे स्कूल से आएंगे या फिर स्कूल भेजना है या टिफिन बनाना, कुछ भी हो, एक छोटी सी भी बात को लेके जिम्मेदार है ना। इस जीवन में कसाय करके नए भाव अगले भाव सब बर्बाद करना, तो कसाय क्या है वो जिम्मेदारी पता नहीं है कि उसको छोड़ना चाहिए। सास पागल हो और तुम उसे मैनेज करो तो वो सेवा है। वो पागल नहीं है लेकिन तुम पागल हो जिसे उसे मैनेज नहीं कर सकते, वो सेवा नहीं बनती है, वो पाप बन जाता है। कौन सा पाप बना? बेटे को मां से अलग करने का। और पाप पाप ही है, और ये पाप जो बद्दुआ से निकला है, यानी बद्दुआ के साथ खड़ा है, तो ये तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आंखों के सामने, बहुत सारी घटनाएं। मन हमेशा बड़ा रखना, सेवा का भाव कभी नहीं छोड़ना, और तुम्हारी सेफ्टी भी तुम्हें देखना। तुम्हारे साथ देवगुरु धर्म है वो सोच के चलना पड़ेगा। तुम्हें देवगुरु धर्म की इतनी आराधना करी, तुम्हारे कर्म है उसे बदलने पड़ेंगे। उस मां जब वो जानवर भयंकर बाघन बनी और वो बाघ के भव में वो जंगल में घूमती फिरती रही, कई समय के बाद 10-15 साल के बाद वो दोनों दिख गए जंगल में साधना करते। अब उससे वो पूर्व भव याद आया, इन लोगों ने मुझे दुखी किया था। अब उसका आक्रामक जो स्वभाव पहले था वो आज वापिस इस भव में लेके आया उसको। वो स्वभाव के कारण ये भव मिला, और वो भव के कारण वापिस वो स्वभाव आग की तरह जल गया, और जल गया और सोचा ही नहीं, सीधा अटैक। और मुनिवर खड़े खड़े साधना कर रहे, जिसको जन्म दिया उसको खा जाती है, जिसको पाल पोस के बड़ा किया, जिसके प्रति सद्भावना थी, आज उसके शत्रु है। ये संसार कैसा है? लगता है दिखावे से कि ये मेरा है लेकिन कर्म तुम्हें कहां घुमा देंगे, कहां खेल खेल देंगे पता नहीं चले। एक एक शरीर का अंग खाती रहती है। वो ध्यान में है मुनिवर, ज्ञान पाया हुआ था, आत्मा अमर है,
शरीर हजारों बार मिलेगा, साधना हजारों बार नहीं मिलेगी। शरीर खत्म हो तो खत्म होने दो, लेकिन साधना के नाते करना है। 1000 साल जीव तो भी साधना करके जीना है, 1 साल जीव तो भी साधना करके ही मरना है। साधना इंपॉर्टेंस है, जीवन इंपॉर्टेंस नहीं। आयुष्य, शरीर, पैसा, परिवार वो महत्वपूर्ण नहीं है। साधना इसके सामने है तो उनको भी साधनामय बनाना है, संस्कारमय बनाना है। इसके लिए वो ध्यान में खड़े रहे और वो पिता और पुत्र को मार डाली, खाती रहती है। वो जागरूक है, ध्यान में, आंख बंद है, मांस के लोचे खींच रही है, हड्डी टूट नहीं रही है, मांस के लोचे, नसें, लहू निकल रहा है। और कितनी जीवंत, एक ऑपरेशन करो तो भी उसको एनेस्थीसिया देना पड़ता है कि भाई एक छोटा सा भी, एक दाढ़ का भी दवाई सर्जरी करनी होती है तो उसको ऑलरेडी इसकी चामड़ी को बहरी करनी पड़ती है कि भाई तुम्हें बहुत दर्द होगा, सहन नहीं होगा। इतना छोटा पार्ट्स, ये तो जिंदा खा रही है। उसकी चेतना शांत हो जाए इसके लिए उस सर्जरी में उसको एनेस्थीसिया देके अनकॉन्शियस किया जाता है, तो उसका ऑपरेशन इजी हो जाता है। वरना ऑपरेशन में वो हिल जाए तो डिस्टर्ब हो जाए सब कुछ, तो उसको बेहोश बना देता है। अब आप देखो कि इंसान को दर्द न हो छोटा भी सर्जरी का, उसके लिए भी विज्ञान ने सारी सिस्टम सेट कर ली। अध्यात्म ने सारी सिस्टम होश, अवेयरनेस के साथ बताई, जागरूक अवस्था के अंदर। दुख तू नहीं है, सारे दुख कर्मों के हैं, वो कर्म तेरा नहीं है। दुख देने वाला जो है वो ऑलरेडी तेरे अधिक से अधिक पाप ले रहा है। तेरी दुर्बुद्धि, तेरी दुर्गति, सबके सब पाप खत्म हो रहे हैं। दुख देने वाला तेरा मित्र है, ये जैन शासन समझा रहा है। इसके लिए परम समाधि में चले गए और अपनी परम समाधि, परम शांति में आत्म ध्यान करते रहे। और वहां वन बाय वन वो खाती रही। उसने दोनों को मार डाला, क्या उसका अंतर का द्वेष खत्म हो गया होगा? सास से यदि दूर हो गए तो क्या सास अच्छी लगी? टॉपिक द्वेष का है, टॉपिक रिलेशन का है। हमने एग्जांपल लिया अवंती सुकुमार का। अब हम क्रिएट करते हमारे थॉट्स को कि क्या वास्तविकता मुझे द्वेष है परिवार के किस सदस्य से, तो क्या उससे दूर हो गए तो द्वेष दूर हो गया? नहीं होता है। तो दूर होना वो ऑलरेडी नुकसानकारक साबित हुआ। नजदीक रह के भी रिएक्शन लाना, इससे अच्छा साथ में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर देना कि भाई उनकी ये हालत है, उनकी ये कंडीशन है, ये ऐसा रहेंगे, बात खत्म। अब छोटी छोटी बातों में रिएक्शन लाना, इसका मतलब खुद को दुखी बनाना। खुद को दुखी क्यों बनाना? ये तो सास का प्रॉब्लम है। बेटा ऐसा होता तो बेटा ऐसा होता तो एक 20 साल का बेटा सीए पढ़ रहा है अच्छी तरह, वो यहाँ आएगा? ये एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ वो भी यहाँ आएगा। वो आया ना हर्षिल कोठारी जो, ऐसा वो भी आएगा। मैं चेन्नई से जब लास्ट में निकल रहा था ना तो अचानक वो आ गए और उसका बेटा सिरोही के, ध्यान तो नहीं रहा, हमारे 4 दिन बाकी थे हमें फिर यहाँ से निकल, तो वो सीए कर रहा था और सीए करते अचानक बेहोश हो, और बेहोश हो गया 20 दिन से आईसीयू में, न हल्ला न चलना। माँ को छोड़ देना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए? क्यों? 20 दिन तक खाना पीना सब हराम हो गया, सोना कुछ भी देखा नहीं, सूरज कहाँ उग रहा है, कहाँ थब रहा है, कौन सी डेट है, कौन सी वार है, कुछ भी नहीं। बस एक ही बात, बेटा बेटा बेटा। हम ये देख रहे कि मेरे बेटे हैं, मेरे सास ससुर है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन है, मेरे पति पत्नी, हम देख रहे। कर्म सत्ता ने तय कर दिया कि कितने समय तक तुझे दुख देना है। तूने पूर्व भाव में इसको दुख दिया था, ये यहाँ पर दूसरा रोल लेके आ गए, अब तुझे दुख देगा। माँ देख रही कि मेरा बेटा है और वो जीव का पूर्व का कर्म है कि तूने मुझे दुख दिया था, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी। माँ को लग रहा है कि मेरा बेटा 20 दिन से बेहोश है और 20 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, क्या करेगा, कैसे होगा? उसको सुकून मिलता है? माँ दुखी होती है कि नहीं होती है कि छोड़ देती है? दुखी होती है ना, हाँ, क्योंकि उसको पाला पोसा है, बड़ा किया, उसकी हर हरकत को उसको पता है। अब वो 18-20 साल का लड़का वो होश में ही नहीं आया। फिर वो आए, फोटो वोटो बताया कि वहाँ से ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ये ऑलरेडी तेज तो लग रहा है, 20 दिन के बाद भी इफेक्ट यानी कि क्रिएटिव है थोड़ा, तो रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छी तरह जाप, एक दीवा ये वगैरह अखंड करके गुरु महाराज का भगवान का जाप करो, बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ तक आ गया ना, तब तक वो तो लास्ट में आए थे, तो लास्ट में आने के बाद उन्होंने ऑलरेडी वो फोटो भेज दिया, तो वहां से हम निकले तो कांटेक्ट नहीं हुआ।
ये उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये जो आए थे कोठारी परिवार परसों, उन्होंने फिर बोला कि ये लड़का होश में आ गया है, लेकिन अभी भी 20% थोड़ा माइनस में, मुझे पता नहीं था, मैं तो देख के आ गया था। मैं आपको एग्जाम्पल इसके लिए कह रहा हूं कि माता ने 20 दिन के बाद 1 साल तक, वो सीए पढ़ने अभी नहीं जा रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, थोड़ा पैरालिसिस है, वो 1 साल तक वो सेवा कर रही है, वो योग्य है कि अयोग्य है? सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, किसकी सेवा करनी चाहिए? जो मेरे है उसकी सेवा करनी चाहिए, कि जो पराए उसकी भी सेवा करनी चाहिए? हाँ, सबकी सेवा करनी चाहिए ना। अनाथ आश्रम में किसने बोला कि सेवा करो? गौशाला में किसने बोला सेवा करो? वृद्धाश्रम में किसने बोला सेवा करो? जो रक्त पित्या कोढ़ी है, हाँ, ऐसे कई लोग ऑलरेडी फिजिकल डैमेज है, अपाहिज है, उनकी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको किसने कहा सेवा करो? सेवा अपने की होती है कि पराये की होती है? हाँ, सेवा अपने की होती है कि पराये की होती है? सबकी होती है ना। इसके लिए बड़ा मन चाहिए, बड़े पैसे नहीं चाहिए, बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, बड़े बड़े लोग या बड़े रिलेशन या बड़ी क्रेडिट या बड़ी पोस्ट या बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए दिल चाहिए, और जिसके पास दिल है वही जिंदा है, बाकी जिंदा लाश है। दिल नहीं है तो क्या करोगे? कुत्ता भी ऑलरेडी रो रहा है, तुम्हारे घर आगे पीछे आ रहा है, रोटी दो ना, खाखरा दो ना। दिल ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारी ही पड़ी है, मुझे दुकान जाना, ऑफिस जाना है। अरे वो कोई लेने नहीं आया है, वो तुम्हें देने आया है, बचाने आया है। सेवा धर्म जो है वो कहाँ कैसे करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। 20 दिन के बाद वो लड़का आज 1 साल का हो गया। कल उसने वीडियो कॉल किया और वो उसका बोलना चालना थोड़ा इफेक्ट था। मुझे बहुत कुछ कहा कि मासूम, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा था मुझे। तो कि नहीं ऐसा है कि आप बात करो। मैं वीडियो कॉल नहीं, फोन पे मैं बात नहीं करूँगा कि बाबूसी वो बहुत प्रॉब्लम में था, थोड़ा आप देख लो ये। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया, तो वो बोल रहा था मथेन बंदा मी साता, जो जिंदा लाश था वो बड़ा हो गया, यानी ऑलरेडी रिकवरी आई, 1 साल हो गया, माँ उसकी बेटे की सेवा कर सकती है, तो अपनों की सेवा यानी के परमात्मा की सेवा, सेवा परमो धर्म। क्या बताया शास्त्रकार ने? कहा है वया वच्चे पातिक दूटे खंदातिक गुणवंती। करगड़ु मुनि उसके चावल में थूक डाल दिया। 30 उपवास के तपस्वियों ने धन्यवाद, आपने थूक डाला, वो तो मेरे लिए अमृत है, मैं खा लूंगा, केवल ज्ञान हो गया। चंद्रचार्य वो चल नहीं सकते थे, दीक्षा हो गई, और कंधे पे बिठा के चेला लेके जा रहा है, उसको मार रहा है, सही नहीं चल रहा है, ऐसा वैसा, रात का अंधेरा था, लहू निकला, मेरे गुरु है कुछ। शिष्य धर्म बजा रहा है। शिष्य धर्म कितना अद्भुत है, और सेवा धर्म वो कहीं पर भी कोई बंधन में नहीं आता है। सेवा तुम किसी की भी करो, फलीभूति है, फलीभूत है। अब जो परायों की सेवा में यदि वो जुड़ सकता है, तो स्व जो है, खुद के है, उसको जोड़ने में, उनके साथ रहने में, उनकी सेवा करने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये हुआ, आप सास की सेवा नहीं कर सकते तो आपको बेटे की सेवा करनी पड़ेगी। सास की 5 साल सेवा नहीं की और सास मर गए, बात हुई खत्म, उसको लगा ओके अब साइलेंट हो गया। उसका बेटा यदि अपाहिज पैदा हुआ, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया 3-4 साल में और उसके पूरे बोन्स, हड्डी वड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, और बचपन से ऐसा है, और वो चिंता पाले कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। 15-20 साल ऐसे चले जाए, बच्चा 20-25 साल का हो जाए, चलने में राइट सेट नहीं हो, पैरालिसिस जैसा हो, बोल नहीं सके, सब हैंडलिंग मदर को करना पड़े। 5 साल की सेवा सही थी या 15 साल की सेवा? कठिन लग रहा है ना मेरी बात है? दिमाग में नहीं बैठेगी, आपको बिठानी पड़ेगी, दिल को मनाना पड़ेगा। जो भी कमजोर है, बुढ़ापे में, बीमारी में और बचपन में, सब में सेवा चाहिए। बलवान को सेवा करनी है, चाहिए नहीं। तुम लीडर बनो ना, 10 की सेवा करो, 100 की सेवा करो, क्या फर्क पड़ता है? तुम लीडर बनो ना, हजारों के आंसू पहुंचो। तुम्हारे घर के द्वार पर सुबह सुबह गाय कुत्ते, तुम्हारे घर के टेरेस पर कबूतर चकलियां यानी पंछी आने चाहिए। गांव में लोगों लगना चाहिए कि यार ये आदमी के पास जाएंगे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करो, जानवर को भी इमोशंस हो के मुझे खाना देंगे, कैसी मजा आ जाती। वो कैसे जोड़ते हैं? कोई भाषा है, लैंग्वेज का कोई एम्बेसी है लैंग्वेज ट्रांसफर करनी? एक एम्बेसी होती है ना वर्ल्ड लेवल की, उसमें लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होता है।
जानवर को कैसे पता चला कि इसके साथ ही मुझे रहना है, ये मुझे खाना देगा? एक गरीब को कैसे पता चला, एक सन्यासी को कैसा पता चला कि इसके घर जाएंगे मिल जाएगा? ये नेचर तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। सीधी बात है, या तो तुम 5, 7, 10 साल अच्छी तरह परिवार के साथ जो भी परेशान है उसकी सेवा करो, उनको संभालो, नहीं तो आगे तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। दो में से एक है, तुम्हारा मन माने या नहीं माने। सहन करना वो परमात्मा का वरदान है, सहन करता है वो साधना में आगे बढ़ता है, वो नियम है। और तुम बोलोगे सहन नहीं होता है, नहीं होगा, तो तुम्हारे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आज तुम 10% मैनेज कर लो, आगे 100% मैनेज नहीं करना पड़ेगा। 10% मैनेज नहीं किया तो 100% मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी, हम आपके साथ जुड़ते हैं, हम आपको कहते हैं ना कुछ भी, तो हम सहानुभूति के कारण अच्छा हो जाए, परिवार में कोई दुखी ना हो, कहते तो है, लेकिन दूर दूर हमारे मन में यही सोच आती है, ये पूर्व का कर्म आज आके यहाँ आके मिला, ये पूर्व के कर्म के कारण ये सारी कंडीशन बनी है। वो बोलेगा भाई ने मेरा ले लिया। भाई ने कुछ नहीं लिया है, पूर्व में तूने क्या क्या लिया था याद कर, मुझे ले लिया है तो कमा लेना वापिस, पैसा गया, दिमाग थोड़ी गया है। कोई आदमी को 20 करोड़ का नुकसान हुआ, रोने बैठा, अरे 20 करोड़ कमाए थे, वो दिमाग तो था ना, गया तो नया कमाएंगे, क्या फर्क पड़ा, पैसा गया दिमाग गया। पैसे के साथ दिमाग होता तो पैसा दिमाग दोनों चला जाता। और दुनिया में कई माइनस में से प्लस में आई है, डाउन फ्लो आया है जीवन में, फाइनली माइनस आना ही है, कठिन परिस्थिति आना ही है। बस एक ही चीज है, तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं आना देना, तुम्हारी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। सच्चाई के रास्ते पे चलना, कुदरत साथ देगी। किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना भी मत। आपके जीवन में शायद कठिन कर्म आएगा, शायद बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आगे खड़ी भी रह जाएगी, लेकिन सॉल्व होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास इतनी भलाई है, कुदरत चाहती है कि इनका बुरा नहीं होना चाहिए। आपने हजारों के आंसू लूचे, आपके आंख में आंसू कैसे आएंगे बताओ? आपने लोगों की दुआ ली है, लोग चाहते हैं आपको, आपका बुरा कौन चाहेगा, कैसे चाहेगा? इतनी सिंपल बात है कि तुम कबूतर को दाना मत डालो, पहले परिवार में खाना जो उसको खिलाना है उसको खिलाओ। और मैं बात कर रहा हूं बुजुर्ग की, स्नेह देना ही सीखो, लेना नहीं है, कोई नहीं दे तो चलेगा, जितना हो सके इतना देना ही सीखो, सबके साथ स्नेह से रहना सीखो। ये है विजय तिलक, इसको बोलते हैं जीत। नॉट आर्ट ऑफ लिविंग इज द विनिंग ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ विनिंग। हाँ, जिंदगी जीने के लिए कि जीतने के लिए? जिंदगी किसके लिए? जीतना है कि नहीं, ये भावनाओं से जाना। और दूसरी बात, आपको कठिन लगेगा, आप जैसे करने जाओगे ना बिगड़ जाएगी बाजी। आप करने गए ना कि मैं ये बरोबर नहीं, उनको मैं मिलूं, सही करूं, तो वो क्या, वो रिएक्शन करेंगे कि देख लिया नाटक सारे, ये भी नाटक ही है कि। अब तुम बोलोगे दूसरे दिन बावसी आप मैंने कीधु तो वो, मैं कीधु वो तो है उल्टू बड़ी उम्र क्या करोगे, तो बावसी क्या करना, तो भी करना, तो भी करना, क्योंकि तुम जो ये तय करते हो ना, वो धर्म का श्रेष्ठ शिखर है। और तुमने जो तय किया है ना, अब कुदरत तुम्हें साथ देगी, आदि तो कर देगी, देगी 100% देगी। तुम्हें सहन करना ही करना है।